जी छोटा न करो, मैं एक और कोशिश करती हूँ। यह कहकर जलपरी ने फिर डुबकी लगाई। इस बार उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। बेचारा लकड़हारा और उदास हो गया और बोला, पता नहीं मुझसे क्या बुरा काम हुआ जिसकी भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। मैं अब क्या करूँ? मेरे पास तो नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। जलपरी कहती कि ठीक है, ये नहीं है तो तुम जी छोटा मत करो। उसने फिर डुबकी लगाई और चांदी की निकाली। लकड़हारा फिर उदास हो गया और कहता है कि भगवान, मुझसे कौन सी गलती होगी जो मुझे आप इसकी सज़ा दे रही है, और मेरे पास पैसे भी नहीं है नई कुल्हाड़ी करने। जलपरी ने कहा, रुको, मैं एक बार और कोशिश करती हूँ। जलपरी ने फिर डुबकी लगाई और इस बार लकड़हारे की कुल्हाड़ी ले आई। कुल्हाड़ी देखते ही लकड़हारे का चेहरा खिल गया। वो बोला, यही मेरी कुल्हाड़ी है, मैं आपको यह एहसान कैसे उतारूं? आपने मेरी सहायता ही नहीं की बल्कि मेरे परिवार का गुजर बसर का भी प्रबंध किया। जलपरी कहती कि मैं और एक कोशिश करती हूँ। उसने फिर डुबकी लगाई और लकड़हारे की कुल्हाड़ी ले आई। उसको देखकर लकड़हारा खुश हो गया और कहता है कि मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊँ? आपने मेरी कुल्हाड़ी नहीं, मेरे परिवार का गुजर बसर का प्रबंध भी किया है। जलपरी ने कहा, यह तो तुम्हारी परीक्षा थी। गरीबी में भी तुम ईमानदार बने रहे। सोने व चांदी की कुल्हाड़ियाँ देखकर भी तुम ललचाए नहीं। अब तुम यह तीनों कुल्हाड़ियाँ ले जाओ। एक तो कुल तुम्हारी ही है, बाकी दो तुम्हारा इनाम है। इसके बाद जलपरी अदृश्य हो गई। लकड़हारा अपने घर आ गया। जलपरी ने कहा, यह तो तुम्हारी परीक्षा थी। तुम गरीबी में भी अपनी ईमानदारी से रहे। सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ देखकर भी तुम्हारा मन नहीं ललचाया और उसके तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी।